हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ हमारी चल रही थी। इसमें आज का जो चैप्टर है वो है एटम्स। ओके, सो इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इट सेज व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। दैट इज़ हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है। ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्चन सीरीज। ओके, पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, सो इसमें दो कॉन्सेप्ट आ गए। पहला, आपको ये सीरीज़ पता होनी चाहिए। दूसरा, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होती है उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो वो कंसेप्ट मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ द ट्रांजिशन मस्ट बी लार्जेस्ट। ओके, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लार्जेस्ट ट्रांजिशन इज टेकन। लार्जेस्ट ट्रांजिशन should occur should occur Okay, this is the concept used in this question to solve this। ठीक है ना। और पास्टन सीरीज़ के लिए आप जानते हैं इनिशियल n की वैल्यू क्या होती है, 3। ठीक है, और लार्जेस्ट ट्रांजिशन कब होगा, जब हमारा फाइनल ऑर्बिट मतलब फाइनल ट्रांजिशन जो होगा वो इन्फिनिटी पे जाके होना चाहिए। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ नाउ। ठीक है, तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज़ एंड सॉल्व इट। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। ओके, now we will put this values here. So we get 21.76 into 10⁻⁻19 divided by 9। ओके, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर इज 0। अब आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे एच सी की वैल्यू रख के। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर 822.65 नैनोमीटर। ओके, दिस इज़ आवर आंसर। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखिए 21.76 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर होमवर्क, और यू में से इसकी यूनिट क्या है। ओके, ऐसा यूनिट्स आप इसकी आगे लिखेंगे। ठीक है, यूनिट आप आगे लिखिए। यूनिट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा। ओके, और उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज a difference of 2.3 electron volt separates two energy levels। so there are two energy levels। ठीक है, और ये सेपरेट कितनी एनर्जी से है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर टू लोअर। ओके, अपर वाला ये रहा अपर लेवल और ये है लोअर। तो जब एटम अपर से लोअर में ट्रांजिशन लेता है
तो एनर्जी कितनी एमिट होगी ये हमें बताना है, ठीक है। ओ सॉरी, जितनी भी एनर्जी एमिट होगी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। रेडिएशन सो एमिटेड, उसकी हमें फ्रिक्वेंसी बतानी है। सो फ्रिक्वेंसी मेज़र करने के लिए सबसे पहले तो देखिए गिवन क्या है हमें, ई गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई है, बट हम जानते हैं ई इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, एंड न्यू विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन एच। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ई की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 2.3, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 हम लेंगे, ओके। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आएगी इक्वल्स टू 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी इज, okay, energy in ground state, that is Eg, is minus 13.6 electron volt, okay. Now question is asking find the kinetic energy and potential energy in this state, ठीक है। हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। हाउ? एक रिलेशनशिप आपको याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ ई के बराबर होगा, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, विथ निगेटिव साइन, ठीक है ना। तो हम इसको अगर एक में जोड़ दें तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, है ना। काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी कैसे, माइनस ऑफ ई दैट इज़ प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वेरी सिंपल, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ निगेटिव साइन, राइट। सो माइनस ऑफ 2ke, और ke किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 13.6 विच कम्स आउट टू बी माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो दिस इज योर आंसर। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इनर मोस्ट, ओके, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट R1 हमें दी हुई है रेडियस 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ओके, ये हमें गिवन है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियाई इन n इक्वल्स टू 2, दैट इज़ R2 हमें पता करना है और R3 हमें पता करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको रिलेशन पता होना चाहिए क्या है, R in nth ऑर्बिट, रेडियस इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय n स्क्वायर R1, ओके, ये आपको याद रखना है। फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा, वैल्यू भी अगर हम इसकी पुट कर दें 10⁻11 n स्क्वायर इन मीटर्स, ओके। सो इसमें आप n की वैल्यू रखिए और आपको R
मिल जाएगा। ओके, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली।